हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, तो तैयार हो जाओ मेरे बब्बर शेर और शेरनियों, एक और लाजवाब टॉपिक का पोस्टमार्टम करने के लिए। आज के इस वीडियो में बच्चों हम केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर रासायनिक बलगतिकी के एक बड़े ही मजेदार टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। यानी ये जो टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जाम में ये 4 नंबर में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है भैया। इसलिए आज के इस वीडियो को तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। हमारा टॉपिक है शून्य कोटि की अभिक्रिया। ये 4 नंबर में नहीं पूछता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक ये 4 नंबर में पूछता है। तो हम दोनों देखेंगे। सबसे पहले भैया क्या करेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसका निपटारा होगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या कहती है यह भी तो जानना जरूरी है। और उसके बाद देखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक यानी डेरिवेशन जो होता है वो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया। देखिए, अगर आप शब्द की गहराई को समझते हैं तो आप इस परिभाषा को बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, रट कर नहीं तैयार कर सकते भाई। चीजें रटने से क्या होगी, बहुत होगी 2-4 दिन, 1 महीने 2 महीने याद रहेगा, कभी ना कभी तो दिमाग से निकल ही जाएंगे। इसलिए इसको भी रटना नहीं है, समझना है बच्चों, ठीक है। चलिए तो देखिए, नाम में है शून्य कोटि। कोटि का मतलब क्या हमने बताया था, घातों का योग। जो विकारक की सांद्रता होती है उसके घातों का योग वो क्या होता है, कोटि। अब अगर कोटि क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो वही अभिक्रिया क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। समझ में आया। यानी वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही ना करे, या फिर यूं कह लें कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती हो जाए, उसे कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। बात समझ में आई। चलिए रसगुल्लों, परिभाषा क्या लिखना है वो देखते हैं। तो लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कह लें अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। निर्भर ना करने का मतलब भाई अगर उसकी कोटि ही शून्य रहेगी तो कहां निर्भर करेगी, तो उस अभिक्रिया को कहेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। अथवा में देखिए, क्योंकि यहां पर हमने 2 परिभाषा लिखा है भाई, जो आपको आसान लिखे आप वो लिख सकते हो। अथवा में बच्चों नीचे वाला हमारे ख्याल से ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर या फिर अभिक्रिया का वेग कह लें अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए अब इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कोई अभिक्रिया है भैया, अभिक्रिया कोई A से B+C कोई अभिक्रिया है। हमको मालूम है कि रसगुल्लों इसको अपन क्या बोलते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं बच्चों, अभिकारक कहते हैं। और ये क्या होता है, तो ये आपका उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट, ठीक। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया कहती क्या है, तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर, तो दर को या तो R से लिख सकते हैं। अभिक्रिया की दर बराबर क्या भाई, सांद्रता में परिवर्तन, नीचे क्या होता है परिवर्तन में लगा समय, तो सांद्रता को x से लिखते हैं, तो यानी dx/dt लिख सकते हैं। तो R से लिखिए चाहे dx/dt, ये अभिक्रिया की दर हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर मतलब dx/dt, तो ये अभिक्रिया की दर है जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता, तो अभिकारक की सांद्रता को दर्शाते किससे है भाई, तो यहां पर A है ना, B होता है तो B रखते, X हो मतलब यहाँ पे कुछ भी होता, P होता है P रखते, और यहाँ पे जैसे कोई भी चीज R होता तो R रखते। जिसमें कह रहा है कि अभिकारक, ये अभिकारक हो गया, ये वाला जब कोष्टक लगाते हैं तो इसको सांद्रता पढ़ा जाता है, सांद्रण में हो जाता है ये। तो अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात, तो भाई इसका घात हमने शून्य कर दिया, के कह रहा है समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती होता है। तो यही क्या होता है बच्चों, यही हो जाता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर क्या होती है, अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती हो, उसे कहेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। या फिर अपन सिंपल सा भाई बोल सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही ना करे,
तो उसको कहते हैं अपन शून्य कोटि की अभिक्रिया। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहेंगे, जैसे बोर्ड एग्जाम में कभी कभार पूछता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, इसका एग्जाम्पल लिखिए। तो भाई जैसे इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि जैसे हाइड्रोजन और प्लस क्लोरीन सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश में HCl का निर्माण करता है। ठीक, तो इसमें जो अभिक्रिया की जो दर होती है वो याद रखना इनकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश में अगर इनको खुला छोड़ देंगे या ये आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगी, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर कह रहे मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कह सकते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। तो समझ में आ गया कि भाई शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती हो, या फिर कह लें वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही ना करे, तो रसगुल्लों वो अभिक्रिया कहलाएगी शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो इतना समझ में आ गया भाई। तो ये तो रहा शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब देख लेते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यानी के का मान कैसे निकाला जाता है। और हर साल पूछा जाता है बच्चों, इतना याद रखना, ये 3 नंबर या फिर 4 नंबर, अधिकांशतः ये 4 नंबर में ही पूछा जाता है, लेकिन हर साल मतलब किसी न किसी सेट में तो हर साल आएगा। अब भाई इतने ज्यादा सेट बनते हैं, 7 सेट बनते हैं। अब आपकी किस्मत में कौन सा सेट होगा ये तो कोई नहीं बता सकता ना, पढ़ना तो पड़ेगा ही भाई। चलिए, अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक कैसे निकालते हैं, बड़ा ही सिंपल है। अभी हमने एक रिएक्शन लिया बच्चों, रिएक्शन क्या लिया भाई, ध्यान से समझना। अभी हमने बताया कि A से बन क्या रहा है, तो B + C। ठीक है, ये चीज होता है। और हमने बताया कि इसको अपन अभिकारक कहते हैं। एकदम चीजों को आसान करेंगे, सिंपल तरीके से समझना है भाई, मजे में पढ़ना है। पढ़ाई को बोझ तो समझना ही नहीं है। अगर जिस दिन आप पढ़ाई को बोझ समझ लिए ना, तो आप बस ढोते रह जाओगे। ठीक है ना, ढोते रह जाओगे और जिंदगी भर ही आपको बोझ लगेगा। इससे प्यार करो भाई, दिल लगी करना है तो इससे करो ना, लड़कियों से नहीं, है ना, क्योंकि वो तो बेवफाई कर जाएंगी, दगाबाजी कर जाएंगी। अब ऐसा नहीं कि किसी लड़की की हम बेइज्जती कर रहे हैं, ठीक है, ये मत सोचिएगा, क्योंकि गर्ल भी देख रही है तो भाई ये मत सोचिएगा। लेकिन कहते हैं ना कि अक्सर अगर आप प्यार करोगे लड़कियों से तो भाई क्या होगा, धोखाधड़ी होगा, धोखा मिलेगा, दिल टूटेगा। लेकिन यहां पर अगर दिल लगी करते हो, किताबों से दिल लगी करते हो, तो होता क्या है, तो वहां पर अगर आपके साथ ये बेवफाई भी कर जाएंगी, यानी आपका साथ भी छोड़ देंगी, तो ये आपके कैरियर को बना कर जाएंगी, ना कि कैरियर को बर्बाद करके जाएंगे। इसलिए दिल लगी करना है तो किताबों से करो। समझ में आया? चलिए, तो भाई यहां पर अभिकारक ये हो जाता है। और ये क्या है बच्चों, उत्पाद है। ये क्या है रसगुल्लों, तो उत्पाद है। अब हमने क्या कहा, तो अब लिखेंगे क्या चीज, शून्य कोटि की अभिक्रिया से, शून्य कोटि की अभिक्रिया से, शून्य कोटि की अभिक्रिया से। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या कहता है, यही तो कहता है जिसमें अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। जब ये अनुक्रमानुपाती का मार्क हटाएंगे भैया, इसका जब चिन्ह हटाते हैं तो dx/dt होगा भाई, नीचे क्या dt, तो dx/dt हो गया। तो ये जब हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट के लग जाता है, और ये आपका क्या है, a की पावर ये 0 ही है। याद रखिए, कोई भी नंबर हो, 2 की घात 0 हो तब भी मान 1, x की घात 0 हो तब भी मान 1, 100 की घात अगर 0 लगा है तब भी मान 1। इस तरह से अगर जैसे कोई भी नंबर हो, a की घात 0 है तो भी मान 1। तो समझ में आ गया। तो इसका जो मान हो जाएगा बबुआ, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं dx/dt बराबर केवल k बच गया। क्लियर, केवल क्या बचा, k। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 मिनट, तो इसको लिखा जा सकता है dx बराबर, तो ये इधर चला जाएगा, तो dx बराबर k इंटू dt, k इंटू dt इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अब अगर हम लिखेंगे, ध्यान समझना, अब इसका क्या करेंगे, समाकलन, तो लिखेंगे कि समाकलन करने पर,
समाकलन करेंगे तो समाकलन का मार्क लगाएंगे चिन्ह, तो ये समाकलन हो गया dx बराबर, ये हो गया आपका, ध्यान देना ये k क्या है, तो यहां पर रहने देते हैं पहले, k इंटू dt है, तो ये लिख सकते हैं dx बराबर k बाहर रखेंगे बच्चों, ये समाकलन dt। अब समाकलन में याद रखना जिसके सापेक्ष होता है, अगर dx का है तो x हो जाएगा, dr है बच्चों तो r हो जाएगा, dt है तो बच्चों क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, dm है तो क्या हो जाएगा, m, यानी जिसके सापेक्ष हो तो वो हो जाता है। ठीक है, ये समाकलन में चलता है, फार्मूला होता है। तो dx का है तो x हो जाएगा बराबर, ठीक, ये बराबर क्या हो जाएगा, एक मिनट यहां पर इसको एक में रखेंगे, ऐसे पड़ा रहने देते हैं, ठीक, x बराबर क्या हो जाएगा, ये k इंटू dt है तो भाई dt के करेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल t और प्लस का c क्या है, समाकलन मतलब नियतांक है। अब यहां पर इक्वेशन नंबर 1 यहां पर मानते हैं। अब अगर यहां से ध्यान दें तो बच्चों लिखेंगे कि यदि x बराबर 0, यानी मान लेते हैं अभिक्रिया की जो सांद्रता है वो 0 हो और ऐसी समय में जो समय लग रहा है वो भी एकदम ना के बराबर हो, यानी t का मान भी 0 मान ले कि यदि x बराबर 0 तो t बराबर 0, तो ऐसी सिचुएशन में हो क्या जाएगा, तो ये हो जाएगा भैया, ध्यान देना, ये जब वैल्यू करेंगे तो यहां पर x का मान तो 0 हो गया, ठीक है, बराबर यहां पर अगर t का मान, ध्यान रखिए t का मान 0 रख देंगे तो ये भी केवल 0 और प्लस का यहां पर c है, तो यहां पर कह सकते हैं कि जो c का मान आया है वो ओनली 0 आ गया, तो ये c का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो हम लिखेंगे कि c का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में अगर c का मान रख देते हैं तो यहां पर क्या था, ये है बच्चों x बराबर k इंटू टी प्लस का, ध्यान देना ये प्लस का c के स्थान पर 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर k इंटू टी। हमको चाहिए क्या, तो वेग स्थिरांक का व्यंजक चाहिए, तो वेग स्थिरांक क्या है बच्चों, k है, तो k बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x अपॉन, ये नीचे आएगा t हो जाएगा, ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, यही अभिक्रिया यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक हो जाएगा। k क्या है, वेग स्थिरांक, x क्या है, अभिक्रिया का जो सांद्रण मतलब विकारक ये मतलब सांद्रता कह सकते हैं या सांद्रण, और नीचे t क्या है, समय है। और एक चीज और भी पूछा जाता है बच्चों, पूछता यह है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, चलिए उसको भी समझते हैं। तो यहां पर ध्यान देना बच्चों, लिखेंगे क्या, मात्रक, ठीक, किसका मात्रक, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फार्मूला क्या होता है, तो k बराबर, फार्मूला क्या होता है भाई, फार्मूला होता है k बराबर, अभी क्या बताया, x अपान t, ये फार्मूला होता है। तो यहां से यानी इस फार्मूले की मदद से मात्रक निकालना है, तो कैसे निकलेगा भाई, तो k का मान, ये ध्यान देना, ये x क्या है, सांद्रण या सांद्रता, तो ये होता क्या, इसका मात्रक होगा बच्चों मोल प्रति लीटर, और नीचे क्या है, समय का मात्रक सेकेंड। तो यूं कह सकते हैं जो इसका मात्रक आएगा वो आएगा कि मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि मोल, उसके बाद लीटर इनवर्स 1 करेंगे, फिर उसके बाद ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स 1। अब न्यूमेरिकल में मतलब अगर जैसे बहुविकल्पी पूछ लेता है भैया, तो वहां पर याद रखना, यहाँ सेकेंड ना देके मिनट भी कहीं कहीं देता है, तो जिस भाई राशि में रहेगा आप उसको देखिएगा, तो ये एक मात्रक हो जाएगा, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ठीक। चलिए तो क्या करते हैं भाई, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सबसे पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया कर लीजिए, हो गया बच्चों। चलिए उसके बाद ये चीज कर लीजिए, ठीक,
यही 4 नंबर में पूछा जाता है, याद रखना भाई, ठीक है ना। कर लीजिए इसको, हो गया बच्चों। अब उसके बाद ये भी कर लीजिए, ठीक है। तो ये है आज के कुछ मजेदार टॉपिक, यानी सुनिकोट की अभिक्रिया और सुनिकोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक और साथ ही उसका मात्रक। आई होप कि ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना भाई, कंजूसी बिल्कुल नहीं। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार लाजवाब टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा।